नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिससे दुनिया के सामने पाकिस्तान का एक बार फिर से नकाब उतरेगा और यह सत्यता स्थापित होगी कि आतंक अब शायद पूरी दुनिया में ही प्रायोजित पाकिस्तान की शह से हो रहा है या पाकिस्तान से हो रहा है। आज के सेशन में जिक्र है कल हुए उस कायराना हमले का, जिसमें पाकिस्तान से निकले हुए दो आतंकियों ने ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों को निशाना बनाया, जिनमें मरने वालों की संख्या अब तक 15 से ज्यादा हो चुकी है। आपको कल की जानकारी हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर भी दी थी। आपको फिर से बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में बॉन्डी बीच पर यहूदियों का एक कार्यक्रम चल रहा था और उस कार्यक्रम में दो आतंकी, जो कि पिता और पुत्र बताए गए, उनके द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की गई। और अंधाधुंध गोलीबारी करने वाले ये दोनों पिता पुत्र पाकिस्तानी मूल के नागरिक थे। इनके द्वारा हुए इस हमले में कल तक अपडेट में जहां 12 लोगों की मौत की खबर थी, वो बढ़ते बढ़ते अब 16 पार कर गई है। हेडलाइंस हैं बॉन्डी बीच के बारे में कि वहां पर अब तक क्या हुआ उसके बारे में जानकारी देंगे और किस तरह से पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ। भारत जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह कहता आ रहा था कि आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जहां दुनिया के सभी देशों को हम ये कह रहे थे कि पहलगाम में आतंकी हमला किस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान की घटिया सोच से प्रायोजित होता है, अब वो पूरी दुनिया को भी दिखना शुरू हो रहा है। इस आतंकी घटना से जहां एक और भारत का जो आतंक से पीड़ित होना और दुनिया को यह साझा करना कि हमारे साथ क्या बीतती है, अब वो आसानी से शायद समझ में आने लगेगा। पाकिस्तानी मूल के नागरिकों की क्या है ये कहानी, आज के सेशन में हम आपके साथ चर्चा में करेंगे। ये दो लोग हैं जिन्होंने 15 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, काफी सारे लोग अभी भी घायल हैं और इन्होंने यहूदियों को निशाना बनाया। ये दोनों लोग पिता पुत्र बताए गए हैं। पिता की उम्र अराउंड 50 वर्ष और पुत्र की उम्र 24 साल बताई गई है। पिता पुलिस फायरिंग में मर चुका है और बेटा अभी भी घायल है और पुलिस के द्वारा अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ओरिजिन के इन पिता पुत्र के चलते पूरी दुनिया में जहां पाकिस्तानियों को ढूंढा जा रहा है कि तुम ये सारी हरकत के जिम्मेदार हो, ओसामा बिन लादेन को शरण देने वाले, भारत में कई सालों से आतंक को फैलाने वाले, अफगानिस्तान को अपने पड़ोस में स्टेबल ना होने देने वाले पाकिस्तानी अब ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए हैं। यह खबर अब दुनिया के लोगों के बीच में पहुंच रही है। यहां पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ये पिता पुत्र दोनों एक साथ इतने ज्यादा एंटीसेमिटिक थे या कि यहूदियों से नफरत करते थे, ये निश्चित ही एक लंबे समय तक इनके दिमाग में फ्यूल की गई नफरत का परिणाम था। हेडलाइंस बनती हैं नेतन्याहू की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से यह घटना हुई, उसके लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर क्रिटिसिज्म और साथ में बदले का क्या होगा रूट, इस पर भी आज के सेशन में जिक्र करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये खबर से थोड़ा सा अवगत हो जाइए, जिसके अंदर हमने कल जानकारी दी थी। मृतकों में एक 10 साल की बच्ची का नाम भी निकल कर आया था और जब जानकारी धीरे धीरे बाहर निकलने लगी कि बॉन्डी बीच टेररिस्ट आर फादर एंड सन आर फ्रॉम पाकिस्तान, उसके बाद में इस पर और ज्यादा बैकलैशेस शुरू होने हुए। जानकारी के आधार पर आपको एक तथ्य और मैं साझा यहां पर करना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान है, वर्ल्ड वाइड में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन्हें साउथ एशियन कंट्री के रूप से रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो साउथ एशियंस को जिस तरह से हम लोग कैरेबियन कंट्रीज के अंदर जितने भी, चाहे वेस्ट इंडीज के अंदर बहुत से देश शामिल करके बता रहे होते हैं, बहुत से क्षेत्रों को शामिल करके बता रहे होते हैं, कैरेबियन कंट्री करके संबोधित कर रहे होते हैं, ऐसे ही अफ्रीका के बहुत से देशों को हम इन जनरल अफ्रीकन बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सी जगह पर साउथ एशिया के इन देशों को इंडियन कंट्री भी बोल दिया जाता है। क्योंकि ये इंडियन कॉन्टिनेंट में है, इसलिए इन्हें इंडियन भी बोल दिया जाता है। का मतलब समझिए, विदेशों में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी खुद को पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बताने के स्थान पर इंडियन बताना प्रेफर करते हैं, ताकि उनकी एक इमेज वहां पर रहे, ताकि लोग उन्हें भारत के नजरिए से देखें। इसीलिए एक दो जगह पाकिस्तानी इस बात की खुशी मना रहे थे कि कुछ ट्रोलर्स इंडियन नाम लिख रहे थे। वास्तविकता में जब वाइस ग्रेड ने यह जानकारी निकालकर बाहर रखी, उसके बाद में बहुत से अन्य न्यूज चैनल्स और मीडिया ने यह बार बार बाहर बात निकाली कि ये पाकिस्तानी थे और ये आईसिस से ताल्लुक रखते थे, इनकी गाड़ी में आईसिस के झंडे मिले। तो ये बात धीरे धीरे लोगों के समझ में आने लगी कि असली खेला शुरू कहां से हुआ है। खैर, इस तथ्य में पाकिस्तान का कनेक्शन
इसके चलते ही चर्चा इस तरह की कि अब तो दुनिया को पता हो कि 100% टेरर स्टेट पाकिस्तान है, जो कि अपने आप में ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाला जो देश है, वो अब निकल करके ऑस्ट्रेलिया में आतंक फैला रहा है। यहां पर तस्वीरों के साथ में दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं, और तो और एक इंटरव्यू जिसमें इस आतंकी की मां यह कहते हुए मिलती है कि मेरा बेटा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, सारे बेटे मेरे बेटे जैसे हों ऐसा मैं चाहती हूं। अब इनका चाहना अगर अपने बेटे को आतंकी बनाने जैसा है और आतंकी बनाने जैसा औरों के बेटों को है, तो ये एक और घृणित सोच की तरफ इशारा करता है। पर फिलहाल के लिए पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है और लोग पाकिस्तान को पाकिस्तान टेररिज्म फैक्ट्री के नाम पर टैग कर रहे हैं। दुनिया जहान के ट्वीट्स और दुनिया जहान के इसके ऊपर ट्रोल्स चल रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अपने स्तर पर जब इस पर प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने इसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ हमला बताया। इसमें उन्होंने कहीं भी यहूदियों का नाम नहीं लिखा, जबकि पूरी दुनिया इस बात को अच्छे से जान रही है कि यह आतंकी हमला ऑस्ट्रेलिया में रह रहे यहूदियों यानी जूज पर हुआ था, और जूज से पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान के प्रति प्रेम दिखाने के चलते दूरी बनाकर रखनी होती है। पाकिस्तान का फिर एक बार यह चेहरा यहां उजागर हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का नाम तो लिया लेकिन यहां पर जूज का नाम नहीं लिया। इस पर इन्हें लोगों ने खूब कस के कमेंट बॉक्स के अंदर ट्रोल किया और कहा कि अपने देश से आतंक भेजने वालों, आतंक को एक्सपोर्ट करने वालों, कम से कम इसको अब तो स्वीकार कर लो कि तुम दुनिया में आइसोलेट ही इसलिए पड़े हो क्योंकि तुम आतंक की फैक्ट्री हो। बट एनीवे, फिलहाल के लिए सभी लोग पाकिस्तान को अपने अपने स्तर पर अब उजागर कर रहे हैं कि आपके देश से किस तरह की घटनाएं हुई। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान से जो जानकारी बाहर निकल कर आई, उन जानकारियों में यह पता चलता है कि ये पिता जो हैं, ये टूरिस्ट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गए थे और 6 गन का इनके पास में लाइसेंस था। इनका वहीं एक ऑस्ट्रेलियन महिला से विवाह होता है और इनकी जो संतान है वो ऑस्ट्रेलियन मूल की है, यानी कि वहीं पर पैदा हुई है। ऐसे में इनके पिता के पास में 6 आर्म्स लाइसेंस थे और वो यहूदियों से इतनी नफरत करते थे। ये दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया में एंटीसेमेटिक घटनाएं, यहूदियों से नफरत करने के लिए फिलिस्तीन के समर्थन में जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनसे उनके दिमाग में एक प्रॉपर नफरत ने जगह ली और उस नफरत ने इस तरह की आतंकी घटना को अंजाम दिया। लाइसेंसी बंदूक से इस व्यक्ति ने हमले किए। खैर, अब मृतकों के प्रति दुनिया भर में सांत्वनाओं का दौर जारी है और उस सांत्वनाओं के दौर में कुछ तस्वीरें ऐसी निकल कर आ रही हैं जहां लोग कम्युनिटी रूप से हेल्प करने के लिए, ब्लड डोनेशन करने के लिए निकल कर आ रहे हैं। मीडिया में जहां एक और इस बॉन्डी हमले की चर्चा है, वहीं दूसरी और एक और चर्चा है जो फिर से लोगों के बीच में एक और बहस छेड़ देती है, और वो है हीरो ऑफ बॉन्डी बीच मैसेकर की। हीरो ऑफ बॉन्डी बीच मैसेकर में मैंने कल भी आपको अपने सेशन में एक जानकारी दी थी जहां एक व्यक्ति आतंकी से गन छीनता हुआ दिखाई देता है। यह व्यक्ति था जो जाकर के इस व्यक्ति से गन छीनता है, इस प्रकार से इसे दबा देता है और इसे बंदूक की नोक पर यहां से भगाता है। यह व्यक्ति दूर भागता है लेकिन यह खुद बंदूक नहीं चलाता। अखबारों ने इस व्यक्ति को जबरदस्त तरीके से कवर किया है और कवर करते हुए इस व्यक्ति के बारे में लिखा है कि एक मुस्लिम शॉपकीपर डिसआर्म्ड किलर टारगेटिंग जूइश फैमिली फेस्टिवल। असल मायने में यह जो व्यक्ति था जिसने गन छीनी थी और अटैकर्स को भगाया था, यह भी मुस्लिम फेथ से था, मुसलमान था। हमला करने वाले मुसलमान थे और हमलावर को रोककर भगाने वाला कि तुम मारो मत, इधर से दूर भागो, और अपने हाथ में गन लेकर के हमलों को रोकने वाला व्यक्ति भी मुसलमान था। जिससे एक और नई डिबेट शुरू हुई कि क्या सारे मुसलमानों को एक तरीके से ट्रीट करते हुए दुनिया में इस्लामोफोबिक बयान देना कि इस्लाम आतंक का पर्याय है, उसे एक नई डिबेट की जगह मिली। हीरो ऑफ बॉन्डी कह करके अखबारों ने जगह दी और इनके साथ मिलने के लिए खुद यहां के मंत्री पहुंचे और उन्होंने यहां पर अपनी तरफ से उनके साथ बैठकर, क्योंकि जहां देखोगे वहीं पर बॉन्डी के अंदर इस व्यक्ति के बारे में हीरो टैकल्ड गनमैन फायरिंग करके ऐसा लिखा है, और एक अखबार ने इन आतंकियों के लिए अपशब्द तक का भी प्रयोग हेडलाइंस के रूप में किया है। खैर, यहां के जो मंत्री क्रिस मिल हैं, वो जाकर के इनसे मुलाकात किए। इनका नाम अहमद था, जो एक शॉपकीपर थे, और इन्होंने आतंकियों की बंदूक अपने हाथ में ले ली थी या छीन लिया था आतंकियों से बंदूक को। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया अपने आप को एज ए सेक्युलर कंट्री, ताकि वहां पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत ना पनपे, ऐसे में इन्हें
प्रमोट कर रही है, इनके बारे में अखबार बढ़ा चढ़ाकर लिख रहे हैं ताकि सामाजिक सामंजस्य का माहौल बना रहे। दो मुसलमानों द्वारा जूइश कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करने पर मुसलमानों के खिलाफ ऑस्ट्रेलियंस ना हो जाएं, इस बात को करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी के चलते नेतन्याहू ने एंथनी अल्बनीज, जो कि ऑस्ट्रेलियन पीएम हैं, इनके ऊपर तंज कसा और कहा कि आपको बहुत पहले भी हमने कहा था, आपकी ये जो हरकतें हैं जिसमें आप फिलिस्तीन को मान्यता देकर इजराइल के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं या फिर अपने आप को बड़ा कूल दिखा रहे हैं। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया ने कुछ समय पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दी थी और यह कहा था कि हम टू स्टेट पर बिलीव करते हैं। फिलिस्तीन को जिस प्रकार से कनाडा ने, फ्रांस ने मान्यता दी थी, उनके साथ साथ ही ऑस्ट्रेलिया भी अभी 2 महीने पहले ही मान्यता दिया था। इस पर नेतन्याहू ने इन्हें चेताया था कि आप जो ये हरकतें कर रहे हो, ये आप बहुत बड़ी हिंसा को फ्यूल कर रहे हो, जो आगे चलकर बहुत महंगी पड़ने वाली है। और हुआ भी यही। कुल मिलाकर के पाकिस्तान से प्रेरित दो युवा तो क्या, दो आतंकी, जो एक पिता और एक पुत्र, जाकर के फिलिस्तीनी सोच से या फिर फिलिस्तीन में जो जिस तरह के हमले इजराइल की तरफ से हुए, उनसे बदला लेने के लिए जूइश कम्युनिटी पर ऑस्ट्रेलिया में हमला किए, ये पूरा एक इफेक्ट के रूप में काउंट होता है। नेतन्याहू ने इस बात के लिए अल्बनीज को काफी कुछ कहा और कहा कि आपसे हमने पहले भी चेतावनी देते हुए कहा था कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरह से माहौल दे रहे हैं वो यहूदियों के लिए ठीक नहीं है। इस पर इन्होंने अपनी तरफ से बयान भी दिया। कुल मिलाकर के ऑस्ट्रेलिया का जो मान्यता देने वाला बयान है वो फिर से सरफेस होने लगा। हमने इस पर आपको पहले भी सेशन करके बताया था कि फिलिस्तीन को अचानक मान्यता देने में क्यों जुटे हैं पश्चिम के देश, यूरोपियन देश एंड ऑस्ट्रेलिया। हमने इस पर जानकारी आपको पहले भी दी थी और ये जानकारी अगस्त 2025 की ही है, जब ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को देश के रूप में पहचाना था। फिलहाल के लिए पाकिस्तान का चेहरा उजागर हुआ। नेतन्याहू को अल्बनीज की नीतियों पर बोलने का मौका मिला। यहूदियों के अंदर एक डर का माहौल और बढ़ा। ऐसे में यहूदियों के लिए अब एक तरह से सिक्योरिटी एडवाइस जारी की गई है कि वो किसी भी ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर भीड़ भाड़ हो या फिर खुद एकत्रित इस तरह ना हो कि वो भीड़ का स्थान कहलाए। क्योंकि जिस तरह की लोगों के अंदर नफरत है इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, वो ऑस्ट्रेलिया में भी दिखी और वो इस तरह से किसी और देश के अंदर भी प्रेजेंट हो सकती है। इसीलिए उनको कुछ हिदायतें दी गई हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी जानकारी पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एसएससी के विद्यार्थियों के लिए ऑल इन वन हमारी एक किताब आ चुकी है जो कि पूरी हिंदी मीडियम में है, सारे सब्जेक्ट से अपडेट है और बहुत ही अल्टीमेट वन, मतलब एक किताब जिसमें पूरा जीके का समाधान है। आप उसे चेक करते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से। बाकी हमारे कोर्सेज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।